हेलो दोस्तों, मैं कन्हैया एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश ज्ञान पे, जहां पे आपको स्कूल, कॉलेजेस एंड स्टडी से जुड़ी टिप्स एंड अपडेट्स मिलती रहती है। आई होप आप सभी अपनी DU BEd एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन बहुत ही अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम जनरल साइंस के NCERT बेस्ड कुछ क्वेश्चन के आंसर देखेंगे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाले, लिटरली बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये जो क्वेश्चन है, जो क्विज़ है, ये आप खुद भी दे सकेंगे through a link which I'll be providing you on my Telegram channel. So must connect with us on Telegram. The link would be in description box. Go through that and join our Telegram channel. ठीक है। बाकी वीडियो के जितने भी प्रश्न होंगे बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं और इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों को किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है इस वीडियो में। बाकी क्वेश्चन बहुत ही जेन्युइन है, आप देखकर समझ पाएंगे। बाकी शुरू करते हैं वीडियो को, बट इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़े रहिएगा, क्योंकि आपको यहाँ पे DU BEd एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन से रिलेटेड वीडियोस देखने को मिलती रहती है। साथ ही साथ DU BEd से रिलेटेड जितनी भी अपडेट्स होती है वो आप सभी को तुरंत मिलती रहती है। तो चलिए शुरू करते हैं। सो द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन वी हैव कोशिका, जिसे हम सेल कहते हैं, के अध्ययन को क्या कहते हैं? What is the study we call of cell? So that the answer is cytology. The study of cell is called cytology. Then we have next in that also histology. So if you know about the histology, comment in the chat box and I'll be seeing the answer. But let me tell you the answer first. The histology is the study of your tissue. Like the study of cell is called cytology, but study of tissues are called histology. Same as mycology and anthology, you can answer me in comment section. Okay. Then we have second question. जीवित कोशिका की खोज किसने की? So the living cell is discovered by whom? तो ऑप्शन है रॉबर्ट हुक, इवान रचेल, फ्लेमिंग, ल्यूवेनहॉक। जो जीवित कोशिका की खोज की गई थी वो आपके रॉबर्ट हुक द्वारा की गई थी। ठीक है, सॉरी रॉबर्ट हुक नहीं, ये आपका ल्यूवेनहॉक थे। जीवित कोशिका की खोज ल्यूवेनहॉक, और जो मृत कोशिका की खोज 1665 में की गई थी वो थे रॉबर्ट हुक। ठीक है, फ्लेमिंग द्वारा आपकी पेंसिलिन जो दवाई थी वो बनाई गई थी। ठीक, नेक्स्ट है फिर आपका WBC का बायोलॉजिकल नाम क्या होता है? तो WBC का जो बायोलॉजिकल नाम है वो लिम्फोसाइट है। इसी की तरह इरिथ्रोसाइट हम RBC को कहते हैं। उभयचर एम्फीबियन किस वर्ग समूह में आते हैं? तो उभयचर में जो है वो आपका ब्रायोफाइटा जो वर्ग है वो उभयचर में आता है, जिसमें आपके मेंढक हो गया या फिर ऐसे जीव जंतु हो गए जो कि पानी और जल दोनों में रह सकते हैं, तो वो ब्रायोफाइटा में आते हैं। ठीक है, एम्फीबियन जितने भी हो गए, द बेस्ट एग्जाम्पल इज आपका मेंढक, तो वो आपका ब्रायोफाइटा समूह का है। ठीक है, फिर आपका पेंसिलिन द्वारा बनाई जाती है। किसके द्वारा बनाई जाती है? तो कवक द्वारा। और किसने इसकी खोज की थी? तो आपका ऊपर फ्लेमिंग हो जाएगा। ठीक है, पेंसिलिन कवक द्वारा बनाई जाती है। देन वी हैव एक्वारिजिया, जिसे हम रॉयल वाटर कहते हैं, किसका मिश्रण होता है? तो अगर आपने 10th क्लास की NCERT पढ़ी है अच्छे से, तो यू मस्ट कैन आंसर दिस क्वेश्चन। सो द एक्वारिजिया रॉयल वाटर, द मिक्सचर ऑफ HCl एंड HNO3, जो आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है और नाइट्रिक एसिड होता है, इन दोनों का मिक्सचर होता है। वो किस अनुपात में होता है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि जो HCl एंड HNO3 का जो रेशो मिलाया जाता है वो कितना होता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट प्रश्न है आपका RBC का जीवन काल कितना होता है? तो RBC का जीवन काल 120 दिन का होता है। वहीं पे WBC की बात करी जाए तो WBC का जो जीवन काल होता है वो 4 दिन के लिए होता है सिर्फ। ठीक है, फिर है आपका अधातु जो द्रव अवस्था में होती है। अधातु जो द्रव अवस्था में होती है, याद रखना, धातु नहीं पूछा है। धातु पूछा होता तो मरकरी हो जाता, बट अधातु जो द्रव अवस्था में होती है वो आपका ब्रोमीन हो जाएगा। ठीक है, ब्रोमीन। और अगर आपसे पूछे अधातु एक ऐसी अधातु जो कि चमकीली होती है, तो वो आपका आयोडीन हो जाएगा। आयोडीन एकमात्र ऐसी अधातु है जो कि चमकीली अवस्था में होती है। फिर आपका तत्व जो समुद्र में पाया जाता है, तो तत्व जो समुद्र में पाया जाता है वो है आपका मैग्नीशियम। इसी के साथ सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील तत्व पूछ ले आपसे तो सोडियम और पोटेशियम हो जाएगा आपका। ठीक है, फिर आपका जल से अभिक्रिया नहीं करता है, तो जल से कौन सा पदार्थ अभिक्रिया नहीं करता है? तो आप सभी को यहाँ पे लग रहा होगा कि
तांबा होगा, बट तांबा इज नॉट द राइट आंसर। द राइट आंसर इज लोहा। आपका आयरन जो है वो जल से अभिक्रिया नहीं करता है। अब आप सोच रहेंगे क्यों, तो जो लोहा है वो भाप से, यानी कि नमी कह सकते हैं, तो नमी से आपका जो लोहा होता है वो अभिक्रिया करके उसमें जंग लगती है, बट पानी से कभी भी आपका जो लोहा है वो अभिक्रिया नहीं करता है। ठीक है, सेम है, तांबा पानी से अभिक्रिया कर सकता है, पोटेशियम कार्बन सारे अभिक्रिया कर सकते हैं, बट लोहा आयरन जो है वो जल से अभिक्रिया ना करके भाप से अभिक्रिया करता है। ठीक है, खाने में प्रोटीन की जांच के लिए आवश्यक है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, पूछा भी गया है आपके DBED एंट्रेंस में। ठीक, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका कॉपर सल्फेट, कॉस्टिक सोडा एंड पानी, ये तीनों चीज़ ही आवश्यक होती हैं आपको अगर खाने में प्रोटीन की जांच करनी है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दी अबव। नेक्स्ट है फिर आपका दूध का पाचक एंजाइम है। दूध का पाचक एंजाइम सबसे सही आंसर है इसका रेनिन। रेनिन आपका दूध का पाचन करता है। इसी के साथ टाइलिन जो आपका है वो कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। और हाइड्रोलिसिस क्या होता है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। ठीक, क्योंकि हाइड्रोलिसिस एक तरह की डिजीज़ है, बीमारी है, जिसके बारे में शायद मैंने बताया भी था प्रीवियस वीडियोस में। अगर आपको पता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। फिर है चुकंदर का जो लाल रंग होता है वो किसके कारण होता है? लाइकोपिन के कारण, बीटानोन के कारण, सोलेनिन के कारण, या फिर नन ऑफ दीज। तो एक एक करके हम समझते हैं। जो लाइकोपिन होता है उसका काम होता है, जो टमाटर और मिर्ची में लाल रंग होता है वो लाइकोपिन के कारण होता है। इसी के साथ जो गाजर होता है उसमें जो संतरी कलर होता है वो आपका कैरोटीन के कारण होता है। साथ ही साथ जो बीटानोन है वो चुकंदर का लाल रंग होता है बीटानोन के कारण। सोलेनिन जो आलू में हरे रंग हो जाता है वो सोलेनिन के कारण होता है। ठीक है, तो अभी इसका आंसर हो जाएगा आपका बीटानोन, चुकंदर का लाल रंग। फिर आपका इंसुलिन एक प्रकार का है। तो इंसुलिन एक प्रकार का क्या है? आपका प्रोटीन है, हार्मोन है, या फिर धातु है। तो जो इंसुलिन है वो आपका एक प्रकार का प्रोटीन है और हार्मोन भी कह सकते हैं आप। ठीक है, तो इंसुलिन एक प्रकार का प्रोटीन से बना हुआ एक हार्मोन हो सकता है। ठीक, नेक्स्ट है फिर आपका जीन शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया था डॉक्टर ब्रीज ने, WL जॉनसन ने, ग्रोगर जोहान मेंडल ने, या फिर नन ऑफ दीज। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका WL जॉनसन हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। फिर इसका नेक्स्ट है आपका आधुनिक आवर्त सारणी की खोज किसने की थी? तो आधुनिक आवर्त सारणी की जो खोज है वो हेनरी मोल्से ने की थी। अगर आपने NCERT पढ़ी है अच्छे से तो आप सभी के आंसर आसानी से दे पाएंगे, क्योंकि जितने भी यहाँ पे आंसर हैं, जितने भी क्वेश्चन हैं पूछे गए, वो सारे आपके NCERT बेस्ड है कम्प्लीटली। तो यहाँ से प्रश्न उठाए जा सकते हैं DBED एंट्रेंस के लिए। आई होप आप एक बार जरूर से करना, उसके बाद आप देखना एंट्रेंस में पूछे जा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात होगी कि आप एक बार यूज टू हो रखे होंगे इनसे। ठीक है, फिर RBC का निर्माण होता है। तो RBC का निर्माण आपका बोन मैरो में होता है, बट जब बच्चा बहुत ही बेबी टाइप होता है तो उस टाइम RBC का निर्माण कहाँ पे होता है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। ठीक है, फिर आपका आंख में प्रतिबिंब बनता है कहाँ पर? रेटिना पर, आइरिस पर, कॉर्निया पर, लेंस पर। कहाँ पर आंख में प्रतिबिंब बनता है, जो शेडो बनता है वो कहाँ पे बनता है? तो ये आपका सही हो जाएगा रेटिना पर। ठीक है, और जब हम आंख डोनेट करते हैं तो उसमें कौन सा आंख का भाग दिया जाता है वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। फिर नेक्स्ट आपका मानव नेत्र में कौन सा भाग दिया जाता है? लीजिए क्वेश्चन भी आ गया हमारे यहाँ पे। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका कॉर्निया होता है, जो कि हम डोनेट करते हैं कॉर्निया वाला पार्ट। ठीक है, फिर अगला है आपका लास्ट प्रश्न, कोरल रीफ प्रवाल भित्ति किसकी बनी होती है? तो जो कोरल लीफ होती है वो आपकी कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती है। कैल्शियम कार्बोनेट का आप मुझे सूत्र नीचे बताना। ठीक है, इसके अलावा यही थे प्रश्न। आई होप आप सभी को अच्छे लगे होंगे। बाकी क्वेश्चन सारे जेन्युइन हैं और बहुत ही NCERT और DBED ओरिएंटेड है। आई होप यहाँ से प्रश्न पूछे जाएं DBED एंट्रेंस में इस साल। बाकी हम अपना सबमिट करके स्कोर चेक कर लेते हैं कितना आया है। तो स्कोर यहाँ पर देखते हैं, स्कोर एज यूजुअल 20 आउट ऑफ 20। सो आई होप आप सभी को ये क्विज़ बहुत ही अच्छा लगा होगा। इसी प्रकार के क्विज़ लेने के लिए आप हमारे चैनल के साथ ज़रूर से ज़रूर जुड़ सकते हैं, और क्विज़ के लिए आप टेलीग्राम चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। क्विज़ में आप शाम को प्रोवाइड करा दूंगा जो भी लिंक होगा इसका। बाकी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक चैनल के साथ जुड़े रहिए।
थैंक यू, बाय बाय।